अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, pktutorials.com की जानिब से मैं हूं शाजिब कमाल। इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में बात करेंगे जनाब कुछ मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ की, कुछ मज़ीद टेक्निक्स की। हमने अब तक बात की यूआरएल के हवाले से, तो यूआरएल को ही कंटिन्यू करते हुए यूआरएल के हवाले से कुछ मज़ीद टेक्निक्स हैं जिस पे बात करते हैं। इस टेक्निक को सीखने के लिए मुझे ब्राउज़र में जाना होगा और ब्राउज़र में जाने के बाद मुझे जाना होगा lipsim.com में। एक वेबसाइट है जहाँ पर हमें कंटेंट मिल जाता है, उस कंटेंट को उठाकर हम अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। सो नाउ आई मीन lipsim.com। नीचे जाएंगे, नीचे जाके आप देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट है। ये ब्लफ टेक्स्ट कहलाता है। इस टेक्स्ट को आप उठा के उधर लगा सकते हैं, ठीक है। लॉरम इप्सम ये आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा। इस वेबसाइट से आप वो डमी कंटेंट जो है आप उठा सकते हैं। सो हम जस्ट गोना पिक सम कंटेंट फ्रॉम हियर जस्ट लाइक दैट वन। मैंने इसे पिक किया, यह सबसे ज़्यादा ये वाला ही डिटेलिंग है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जस्ट सिंपली गोइंग टू द नोटपैड एंड मैं सॉफ्टवेयर.html में जा रहा हूँ। ये मेरे कुछ अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। सो मैं सॉफ्टवेयर वाले पेज में ही एक काम ये करता हूँ कि हेडिंग लगाता हूँ H2 और इधर मैं H2 के अंदर लिखता हूँ फर्स्ट हेडिंग एंड उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे जाके मैं पी का टैग लगाता हूँ। यू नो ऑल अबाउट पैराग्राफ टैग एंड अदर थिंग्स। सो मैंने पी का टैग लगाया। ब्राउजर में जाते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नाउ क्लिक हियर टू विजिट द सॉफ्टवेयर पेज। नाउ दिस इज द सॉफ्टवेयर पेज। कंटेंट आपको नज़र आ गया है। नोटपैड पे आते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस पेज देख के कंटेंट को फिलिंग कर देता हूँ। देखिए रिफ्रेश करें, देखिए बहुत सारा कंटेंट मैंने डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद मैं नीचे जाता हूँ। बस मैंने डुप्लीकेट किया, सिंपल, कुछ भी नहीं है, बस ये वही सेम टेक्स्ट से डुप्लीकेट कर दिया है। इधर मैं जाता हूँ लाइन ब्रेक एंड इधर मैं लिखता हूँ H2 अगैन। ये मैंने H1 लिखा था, H2 लिखा था, आई जस्ट फॉरगॉट H2 लिखा था। वैसे से फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट H2 H1 पे फोकस करना नहीं है, बल्कि जो टेक्निक है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सेकेंड हेडिंग और ई को कैपिटल का स्मॉल कर लें और लाइन ब्रेक नीचे आ जाए, पी टैग लगा दें और इधर मैं इसके अंदर आता हूँ अगैन। अब मैं कुछ दूसरा कंटेंट पेस्ट करता हूँ, ठीक है, जस्ट टू मेक सम डिफरेंट। तो मैं लोअर मैप से मैं अगेन आ जाता हूँ और अब की दफ़ा मैं यहाँ ऊपर जाता हूँ, सेड से मैं कॉपी करता हूँ। इसे मैंने पूरा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद नोट पैड में जाके इधर पेस्ट मैंने कर दिया एंड स्पेस पेस्ट स्पेस पेस्ट स्पेस पेस्ट एंड नाउ सेव एंड नाउ गो टू द ब्राउज़र एंड यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करें। देखें यहाँ पे मजीद एक और सेकंड हेडिंग आ चुकी है। नाउ जस्ट थर्ड हेडिंग नीड टू बी क्रिएटेड। नीचे आ जाते हैं, पी के बाद H2 और इधर H2 को मैं कवर कर लेता हूँ H2 और इसके अंदर आ जाते हैं थर्ड हेडिंग और उसके बाद ब्राउज़र पे आ जाते हैं। वापस ब्राउज़र पे आने के बाद मैं लोरम इप्सम में आता हूँ। लोरम इप्सम में मैं आने के बाद एक और कॉपी कुछ कर लेता हूँ। अभी दफ़ा मैं ये लोरम इप्सम जो मेन है उसी कॉपी कर लेता हूँ, बट ये थोड़ा सा स्मॉल है इसलिए मैंने पहले कॉपी नहीं किया था, बट डज इट मेरा फॉर नाउ। थर्ड हेडिंग में इधर सॉरी पी लगाता हूँ। बहुत सिंपल सा काम कर रहा हूँ इस वक्त में। जो चीज़ अभी तक हमने वो सीखा नहीं है जो मुझे एक्चुअली आपको सिखाना है, लेकिन ये कि इसके बाद ही आप समझेंगे जो मैं कर रहा हूँ, बिकॉज एग्जैक्टली यू नीड टू नो। यहाँ पे आ जाए, इसको रिफ्रेश कर लेना। अब आप देख सकते हैं तीन हेडिंग हमारे पास, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग एंड थर्ड हेडिंग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेम पेज में रहते हुए या किसी दूसरे पेज से भी अगर मैं index.html पे चला जाऊँ तो नाउ अब मैं इधर नीचे आता हूँ। यहाँ तक तो आपको पता है कि सब हेडिंग बैक डायरेक्टरी फ्रंट डायरेक्टरी में कैसे जाएंगे या सब डायरेक्टरी में कैसे जाएंगे। इधर मैं एक और ए का टैग लगाता हूँ विद इनसाइड द पी टैग। ए का टैग भी लगा लेते हैं, हाइपर रेफरेंस, एंड इस तरीके से कवर कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर जाके मैं कहता हूँ, तो मैंने हैश लगाया और इधर मैं आके कहता हूँ जनाब क्लिक हेयर टू विजिट द सेकेंड हेडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर पेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर पेज का लिंक तो ऐड करना ही है। मैं आपको बताता हूँ, software.html मैंने लिंक ऐड कर दिया है। तो एग्जैक्टली ब्राउज़र पे जाते हैं और बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्लिक हियर टू विजिट द सेकंड हेडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर पेज। इस पर क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर पेज में तो आ रहा है बिकॉज ये देखें आप software.html आ रहा है आपके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि स्पेसिफिकली आपको सॉफ्टवेयर पेज की सेकंड हेडिंग में लेके जाएंगे, या मैं थर्ड हेडिंग कर देता हूँ ताकि मोर क्लियर हो जाए। थर्ड हेडिंग में आपको लेके जाएंगे डायरेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली आप बुक मार्किंग कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर पेज के अंदर तो जा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एक हैश, ठीक है। इस हैश के बाद हम क्या डालेंगे, इस हैश के बाद हम एक ID मेंशन करेंगे। उस ID को पहले हमने software.html के पेज में जाना होगा और जिस हेडिंग पर हम लेके जाना चाहते हैं या जिस टेक्स्ट को हम फोकस में लाना चाहते हैं, जिस टैग को हम उस टैग पर लाइक हम थर्ड हेडिंग पे लाना चाहते हैं, मैं इधर स्पेस देता हूँ। यहाँ पे मैं ID लिखूँगा, ID का एट्रीब्यूट लगाऊंगा और इस ID के अंदर ID दरअसल किसी भी एलिमेंट को एक यूनिक ID देना है, मतलब इसको ID सिंपली आइडेंटिटी देना है। इसकी आइडेंटिटी ये है, ठीक है। तो इसकी लॉजिक बिल्कुल क्लियर एंड बिल्कुल सिंपल है। इसको एक ID दे रहे हैं, एक यूनिक ID, एक यूनिक नेम दे रहे हैं। कुछ भी नेम आप डाल सकते हैं, लाइक कप टी
या फ्रूट या जो दिल चाहे आपका इसे दे सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ थर्ड हेडिंग में, थर्ड हेडिंग ही लिख देता हूँ या मेन हेडिंग, जो भी आपका दिल चाहे। आपने इधर थर्ड हेडिंग की आईडी दे दी है, आईडी में आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं और आईडी का एट्रीब्यूट ये होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद आप जाते हैं नेक्स्ट HTML के ऊपर और यहाँ पर आपने हैश लगाया, इधर आपने लिख दिया थर्ड, जो आपने आईडी की वैल्यू दी थी ना, ये तो हैश है, ये वाजे कर रहा है कि वी जस्ट वांट टू गो टू द आईडी डायरेक्टली, ठीक है। हम कह रहे हैं कि software.html के पेज आए, उसके बाद इधर हमने मेंशन कर दिया कि आईडी थर्ड हेडिंग में हम जाएं, ठीक है। सेव कर लें, नाउ गो टू द ब्राउजर में आके इसको रिफ्रेश करें, नाउ क्लिक हियर टू विजिट द थर्ड हेडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर पेज, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए डायरेक्टली थर्ड हेडिंग आएगी। यहाँ पे आप चले जाएं, बैक करें, सिंपली देखें आप सॉफ्टवेयर पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए फर्स्ट हेडिंग यानी बिल्कुल स्टार्ट से आएगा। बैक करें ना, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू विजिट थर्ड हेडिंग, सो थर्ड हेडिंग फोकस में आएगी। समझ गए बात को? दिस इज कॉल्ड द बुक मार्किंग। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, लॉरेम एप्सम की मुझे मजीद ज़रूरत नहीं है, बट ये थर्ड हेडिंग ये आपकी बुक मार्किंग के लॉजिक है। इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं audio.html के अंदर जाने के बाद किसी मखसूस ऑडियो पर फोकस करें, या जो भी जिस तरीके से आप चाहते हैं वो आप आईडी लगा के बहुत सिंपली वहाँ पे ले जा सकते हैं। म्यूजिक किसी भी पेज में आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ ये आपका जो बुक मार्किंग ये काम करती है किसी मखसूस पेज में। और सेम पेज में भी आप आईडी दे सकते हैं, लाइक आप कहते हैं index.html, तो index.html के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर आपने ऊपर दिया ना लिंक index.html का, तो चलो मैं आपको देख के बताता हूँ। डुप्लीकेट करेंगे, देखें सेम पेज के अंदर मैं software.html के अंदर ही मैं software.html का लिंक दे रहा हूँ, software.html, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर टू गो टू सॉफ्टवेयर पेज, वट एवर यू टाइप। सेव कर लें, ब्राउजर पे जाते हैं, ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और इधर देखें क्लिक हियर टू विजिट द सॉफ्टवेयर पेज, तो सेम पेज आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंडेक्स आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें सेम पेज है। सो नोट पैड पर दोबारा जाते हैं, दोबारा जाने के बाद व्हाट आई एम जस्ट गोना डू, यहाँ पे मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर पेज की सेकंड हेडिंग को फोकस करें, तो हाश या थर्ड हेडिंग को करा दें आप, इधर सेकंड हेडिंग को करा दें, लेकिन सेकंड हेडिंग नाम की कोई आईडी है, इसका मतलब ये हैश का मतलब हम आईडी की बात कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो आईडी लाइक सेकंड हेडिंग, सो सेकंड हेडिंग पे जाते हैं और आईडी का एट्रीब्यूट लगा के बहुत सिंपली सेकंड हेडिंग, मेरे ख्याल में बहुत ही सिंपल सा वर्क था। सेव कर लेना, गो बैक टू द ब्राउजर एंड रिफ्रेश कर लेना, क्लिक हेयर नाउ देखिए सेकंड हेडिंग आपकी फोकस में आ रही है, बहुत सिंपल है। आप एक ही सेम पेज में बुक मार्किंग करना चाहते हैं तो क्लिक है टू जो आप गो टू सेकंड हेडिंग, तो आप सेकंड हेडिंग पे आ चुके हैं। मेरे ख्याल में लॉजिक हैज़ बीन क्लियर टू यू। सो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मजीद सीखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।